चक्रवर्ती चौहान वंश भूषण राजा धीराज महाराज अमीर देव चौहान दरबार में पधार रहे हैं। राजपूत माताएं जन्म से ही अपनी संतान के कान में ये मंत्र पढ़ा करती हैं कि राजपूत तलवार की छाया में पैदा होता है, तलवार की छाया में बड़ा होता है और तलवार की छाया में ही मरता है। इतिहास इस बात का साक्षी है। बिजली भी वैसी क्या चमकेगी जैसी कि राजपूतों की तलवारें चमकी। समुद्र में भी इतना पानी क्या होगा जितना खून अपनी आन और आजादी के लिए राजपूतों ने बहाया है। तो फिर मैं अपने बादशाह से जाकर क्या कहूँ महाराज? मेरी इंतजा है कि जोश में होश खोकर जवाब देना अच्छा नहीं होगा। इस जवान खींच ली जाए, कान कटवा दिया जाए महाराज। रणथंभौर के दरबार में शत्रु के दूत की ये हिम्मत। इसमें भूल न शत्रु की है न शत्रु के दूत। भूल हिंदुस्तान की है जो इतना बड़ा देश होकर भी बलवान नहीं, एक नहीं है। नहीं तो हिमालय समेत सारा हिंदुस्तान हमारे हाथ से न निकल जाता और नालाउद्दीन खिलजी बादशाह होता और नालाउद्दीन खिलजी का दूत आज रणथंभौर के दरबार में होता। खैर अब अलाउद्दीन को मालूम हो जाएगा कि वो लोहे की दीवार से टकराया। इस धमकी भरे पत्र का बदला क्या समय न चुका लिया तो हम इस जवान नाम नहीं। तुम अपनी सीमा से बाहर चले गए। हिंदुस्तान की सनातनी परंपरा दूत और राजदूतों को मारने की आज्ञा नहीं देती, नहीं तब तक तुम्हारे शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए होते। पत्र में साफ साफ लिख देना चाहिए महाराज कि तलवार का जवाब हम तलवार से ही देंगे। जलती हुई आग में कूदने का अंजाम अच्छा न होगा। अलाउद्दीन को चेतावनी दे दी जाए महाराज कि जो हमारी स्वतंत्रता को बुरी निगाह से देखेगा उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। और महाराज अपने को सिकंदर समझने वाले अलाउद्दीन को यह भी बता दिया जाए कि राजपूतों की तलवारों ने सिकंदर का भी घमंड चूर चूर कर दिया था। महाराज शत्रु को पहली और अंतिम चेतावनी दे दी जाए कि अगर रणथंभौर पर हमला किया तो दिल्ली से भी हाथ धो बैठोगे। रणथंभौर पर हमला हो या न हो अलाउद्दीन को दिल्ली छोड़नी ही पड़ेगी। शिवालय भले अपनी जगह से टल जाए किंतु हमीर अपने हक पर अटल रहेगा। खान सपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो देश के लिए जिए और देश के लिए मरे, इतिहास की इस अमर सेनानी को प्रणाम करता हूं।